हेलो एवरीवन, आई एम मयंक जैन फ्रॉम लेक्सस एंड कंपनी। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपील, रिविजन, रेफरेंस। ओके, तो अपील और रिविजन और रेफरेंस में क्या फर्क है? ओके, तो अंडर सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड। ओके, अपील बेसिकली अगर हम बात करें, स्टार्ट करते हैं अपील से। अपील जो है कोई सी भी दो पार्टी कोई सी भी दो पार्टी, ठीक है, या दो दो में से किसी भी एक पार्टी ने जिसने केस फाइल किया है और केस का जो ऑर्डर पास या डिग्री जो पास हुआ है, ओके, ऑर्डर या जो भी डिग्री पास हुआ है वो सामने वाली पार्टी को लगता है दैट इज बायस्ड, और मतलब कि वो खुश नहीं है उस जजमेंट से या उस ऑर्डर से वो खुश नहीं है या उस डिग्री से वो खुश नहीं है, ठीक है, दैट द पर्सन इज नॉट हैप्पी फ्रॉम दैट डिग्री, दैट द पर्सन बिकम एग्रीव फ्रॉम दैट ऑर्डर। ओके, वो एग्रीव, तो वो दैट एग्रीव पर्सन कैन अपील, ठीक है, कैन अपील टू सुपीरियर कोर्ट। ओके, अगर मैं बात करूं कोई सा भी केस जो अभी सिविल जज के पास है, वो आगे अपील होगा डिस्ट्रिक्ट जज के पास, ठीक है। अगर दोनों में से कोई सी भी पार्टी उस ऑर्डर से खुश नहीं होती है, वो अपील कर सकती है। कोई दोनों में से कोई सी भी पार्टी जो खुश नहीं, एग्रीव्ड पार्टी है, ठीक है, वो अपील कर सकती है। रिवीजन किस में फाइल होता है? रिवीजन बेसिकली अगर मैं बात करूं रिवीजन की, रिवीजन जहाँ पे उस कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं है या उस कोर्ट ने एक्सेस अबव द जुरिडिक्शन जाके कोई ऑर्डर पास कर दिया, दैट्स इफ आई एम टॉकिंग सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन 3 लाख की है, ओके, उसने अबव द 3 लाख जाके कोई जजमेंट ऑर्डर दे दी, दैट इट बिकम्स ओके, इट बिकम्स लैक ऑफ पिक्यूनरी जुरिडिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लैक ऑफ जुरिडिक्शन है, तो उस बेसिस पे जहाँ पे मतलब कोर्ट की उस कोर्ट की उस केस में जुरिडिक्शन है ऑन द बेस ऑफ टेरिटोरियल, ऑन द बेस ऑफ पिक्यूनरी, ओके, वो उस जुरिडिक्शन के अलावा उस केस को में ऑर्डर पास करता है, तो वी फाइल रिविजन नॉट अपील। ओके, उसमें हम अपील फाइल नहीं करेंगे, हम उसमें रिविजन फाइल करेंगे, दैट दिस कोर्ट हैव नो जुरिडिक्शन to entertain this case or to pass this order. Okay, they decided this case above the jurisdiction, okay, which is not valid. Okay, okay, तो उस बेसिस पे हम रिवीजन फाइल करते हैं। एक और है रेफरेंस। ओके, रेफरेंस बेसिकली जहाँ पे सबऑर्डिनेट कोड को जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जाता है, बेसिकली रेफरेंस यूज होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ में, ठीक है, ऑन द एप्लीकेशन और सो मोटो, वो दोनों बेसिस पे, ठीक है, रेफर कर सकता है, लाइक कि कोई से भी पॉइंट ऑफ उस केस को कोई से भी पॉइंट को रेफर कर सकता है हाई कोर्ट को, कि सबऑर्डिनेट कोर्ट को लगता है दैट इज कि दिस पार्ट इज नॉट क्लियर, ठीक है, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो ऐसा कोई सा भी जहाँ पे पॉइंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, कोर्ट को लगता है कि हमें हाई कोर्ट की रेफरेंस लेनी चाहिए, तो हाई कोर्ट को उस पॉइंट पे रेफर किया जाता है और हाई कोर्ट की जजमेंट, हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है तो वो एप्लीकेबल होता है उस केस में। तो बेसिकली ये है, अगर मैं बात करूँ अपील, रिवीजन और रेफरेंस का डिफरेंस। ओके, अपील बेसिकली दोनों पार्टी में से कोई भी एग्रीव्ड है उस ऑर्डर से लेके, उस ऑर्डर को लेके खुश नहीं है, ओके, और वो अपील कर सकता है कि आई एम नॉट हैप्पी, कुछ इसमें मिसिंग है। इसमें एक रिव्यू भी आता है अपील, रिवीजन, रेफरेंस एंड रिव्यू। रिव्यू कहाँ होता है? रिव्यू होता है जहाँ पे आपका ऑर्डर पास हो गया, बट यू उसके बाद कुछ नए फैक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जो कि लगता है उस केस की डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर्स को चेंज कर सकते हैं, तो उस केस में हम रिव्यू फाइल करते हैं टू इंट्रोड्यूस न्यू फैक्ट्स, ठीक है। रिव्यू सेम कोर्ट में हम करते हैं, जिस कोर्ट ने उस ऑर्डर को डिसाइड किया है उसी कोर्ट के अंदर हम रिव्यू लगाते हैं, रिव्यू एप्लीकेशंस या रिव्यू, सो दैट वो कोर्ट नए फैक्ट्स को इंट्रोड्यूस, मतलब नए फैक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर सके, नए फैक्ट्स को एक तरीके से नए फैक्ट्स को लेके वो डिसाइड कर सके। ओके, उस बेसिस में हम रिव्यू
फाइल करते हैं। रिवीजन जहाँ पे जुरिडिक्शन, जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ जुरिडिक्शन आ जाता है, दैट दिस कोर्ट नो this court have lack of pecuniary jurisdiction, this court of lack of territorial jurisdiction। territorial pecuniary मतलब जहाँ पे pecuniary basically amount based jurisdiction होती है सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट की 3 लाख, ओके, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की 20 लाख तक होती है। इट डिपेंड्स अपॉन स्टेट टू स्टेट, हर स्टेट में pecuniary jurisdiction अलग अलग है। दिल्ली में 20 लाख है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की pecuniary jurisdiction। टेरिटोरियल jurisdiction जहाँ पे मैटर ये दूसरी डिस्ट्रिक्ट का बनता है लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट में फाइल कर रखा है, ठीक है। तो लैक ऑफ pecuniary jurisdiction और डिस्ट्रिक्ट jurisdiction के बेसिस पे जहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है jurisdiction का कि इस कोर्ट के पास तो ये पावर ही नहीं है इस केस को डिसाइड करने की, इसमें ऑर्डर देने की, और इतने लिमिट की ऑर्डर देने की, तो उस केस में आप रिवीजन फाइल करते हो। रिवीजन कहाँ फाइल करते हो? अब ठीक है, सुपीरियर कोर्ट में, और वहाँ पे सुपीरियर कोर्ट को लगता है दैट यस इट इज अ लैक ऑफ pecuniary jurisdiction, तो वो उसको स्टे कर देता है, उस ऑर्डर को सेट असाइड कर देता है, ओके, और अपनी नई जजमेंट ऑर्डर दे देता है, ओके, एज पर द फैक्ट्स एंड केस ऑफ द फैक्ट्स, ओके। अपील जहाँ पे एग्रीव, दोनों पार्टी में से कोई भी एग्रीव्ड है वहाँ पे अपील में जो जब अपील की प्रोसीडिंग चल रही होती है, कोर्ट चाहे तो उस ऑर्डर को स्टे भी कर सकता है, सेट असाइड भी कर सकता है, ओके, और उस ऑर्डर को सेम कह सकता है, दैट दिस यस सेम ऑर्डर, देयर इज नो चेंज इन दैट ऑर्डर, ठीक है। ऑन दैट बेसिस वो अपील को डिसमिस कर सकते हैं। रेफरेंस वहाँ पे है, रेफरेंस बेसिकली आपका जो प्रोसीडिंग्स है या सूट, ठीक है, सूट है वो सिविल कोर्ट में आपका उसी में चलता है, बस कुछ पॉइंट्स को लेके वो रेफरेंस हाई कोर्ट में जाती है और वो हाई कोर्ट डिसाइड करती है, फिर वो ऑर्डर उस कोर्ट जहाँ पे आपकी सूट प्रोसीडिंग चल रही है वहाँ पे आपको दी जाती है, वहाँ पे उस जज को दी जाती है, उस बेसिस पे डिसाइड होता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन अपील, रेफरेंस, रिवीजन एंड रिव्यू। दिस 4 टर्म्स व्हिच यूज इन सिविल प्रोसीडिंग्स कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, ओके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।